Hello student, this is Sandeep Kumar Singh, your SST teacher, and today I am going to explain about chapter 17, Winning Freedom. Dear student, as you study about in previous chapter, the revolt of 1857. In that chapter, you have already taught that many Indians to fight against British for freedom, and this revolt was failed due to some causes, but it is not failed at all. It showed the nationalism to the heart in Indians. So in this chapter we will study about that the what happened after the 1857 revolt of 1857. In this chapter, India's struggle for freedom for foreign rules was important event of 20th century. This freedom did not come easy, not was achieved by our rebellions. India's struggle for independence was unique in many ways. भारत की जो स्वतंत्रता रही है वो 20वीं सेंचुरी में 20वीं शताब्दी की एक महत्वपूर्ण घटना रही है। ये हालांकि स्वतंत्रता जो है आसानी से नहीं मिली और ना ही क्रांतिकारियों या किसी सैनिक या कहा लें हथियारों के बल पर हमने ये लड़ाई नहीं जीती, बल्कि ये अपने आप में ये स्वतंत्रता अपने आप में एक बहुत ही अपने आप में यूनिक कहा जा सकता है। First, it successfully tested to power non-violence or ahimsa from protest against injustice from British government. इसमें हम प्रथमतः देखेंगे कि जो पहला टेस्ट हुआ नॉन वायलेंस का, इस आंदोलन में सबसे पहला प्रयोग हुआ नॉन वायलेंस यानी अहिंसा का प्रयोग हुआ, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ इनजस्टिस यानी भेदभाव जो होते थे उसके खिलाफ जो पहला प्रयोग किया गया वो सक्सेसफुली रहा। दूसरा, सेकंड इज प्रूव दैट फर्टिलिटी ऑफ ब्लड सेड पीसफुल डिसओबीडियंस टू इनजस्टिस अनजस्ट डिमांड एंड प्रैक्टिसेज द गवर्नमेंट कुड फोर्स द ब्रिटिश टू स्टेप बैक। दूसरा जो प्रयोग रहा है खून के बदले यहाँ पर शांति के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया, जो ये डिमांड को पूरी करने के लिए कहा गया कि जो स्वतंत्रता के स्थान पर स्वतंत्रता के लिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट फोर्सफुली अपने कदम लेती थी उसको पीछे लेना पड़ा। ओके, अगला चीज़ है थर्ड, इट हेल्प पीसफुली नॉन कोऑपरेशन वाज अ राइट ऑफ द पीपुल। तीसरा जो था इम्पोर्टेंट चीज़ वो नॉन कोऑपरेशन, असहयोग का मतलब होता है कि अगर हम कोई भी सरकार के पक्ष का सहयोग ना लें तो इससे सरकार क्या होती है, हिल जाती है। इट वॉज सीन एज वेपन्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रॉन्गफुल पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट, यानी इससे गलत नीतियों, सरकार की जो गलत नीतियां थीं ये एक बहुत बड़े हथियार बन करके उभरे और इससे गवर्नमेंट को अपने कदम वापस लेने पड़े। Many in India as well as Britain made fun of leader who followed the path of non-violence. भारत में बहुत सारे जो ब्रिटेन में रह रहे थे या और नेता जो रह रहे थे इस आंदोलन का पार्ट रहे हैं। They wondered how could Indian win independence from biggest colonial power in the world without weapon and violence. विश्व के अधिकतर नेताओं को ये आंदोलन चकित करता है कि बिना हथियारों के बल पर एक बहुत बड़ी शक्ति जो ब्रिटेन थी वो अहिंसा के द्वारा कैसे उन्होंने अपनी स्वतंत्रता ले ली। महात्मा गांधी, द फादर ऑफ नेशन एंड पायनियर ऑफ नॉन वायलेंस, वन सेट, इस आंदोलन के जो मुख्य प्रणेता रहे हैं महात्मा गांधी, जो हमारे राष्ट्रपिता रहे हैं,
वो नॉन वायलेंस के प्रणेता रहे। उन्होंने कहा फर्स्ट दे इग्नोर यू, आपको पहले वो इग्नोर करेंगे, आपके लिए इनकार करेंगे। दैट देन दे रेडिक्यूल यू, बाद में उसको आपको उपहास उड़ाएंगे, परेशान करेंगे। एंड दे फाइट यू, तीसरी बार वो आपसे लड़ेंगे। एंड देन यू विन, और तब आप समझिए कि आपकी विजय हो गई। हाउएवर अ फ्यू इंसिडेंट वायलेंस डिड ऑकर्स, हालांकि इस आंदोलन में ऐसा नहीं कि पूरी तरह से हिंसात्मक रहा है, कुछ इसमें हिंसात्मक भी हुए। नॉनलेस इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस would always remembered as peaceful resistance colonial rule of British government। हालांकि इंडियन स्ट्रगल जो था वो हमेशा भारतीय के लिए या पूरे विश्व के लिए याद किया जाएगा। किसके लिए? पीसफुल, शांतिपूर्वक अपना प्रतिशोध के लिए। और नाउ लेट अस स्टडी द कोर्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल आफ्टर द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857। तो आइए चलते हैं हम 1857 की क्रांति के बाद से क्या क्या घटनाएं घटित हुई उसको हम देखते हैं। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म इन 1885 बाय रिटायर्ड ब्रिटिश ब्यूरोक्रेट्स नेम A.O. ह्यूम। 1885 में एक ब्यूरोक्रेट अंग्रेज अधिकारी रहे जिनका नाम था A.O. ह्यूम, यानी पूरा नाम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इन्होंने 1885 में कुछ बुद्धिजीवी लोगों को इकट्ठा करके एक पार्टी बनाई जिसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस। ओके, एंड विथ एम एजुकेटेड इंडियन प्लेटफॉर्म टू एंगेज डायलॉग्स विथ ब्रिटिश गवर्नमेंट। उनका मुख्य उद्देश्य था कि कुछ शिक्षित भारतीयों को लेकर के जो अंग्रेज़ों के साथ जो भी मतभेद होते थे उनके साथ बातचीत करने के लिए एक प्लेटफॉर्म देने के लिए उन्होंने पार्टी तैयार किया। द ब्रिटिश ऑन देयर पार्ट वांटेड टू पैसिफाई इंडियन पीपुल एंड अवॉइड रिवोल्ट फ्यूचर। ब्रिटिश जो थे उसी का एक पार्ट हिस्सा थे और उसी के मदद से अपना आंदोलन जो था वो किसी भी तरह से फ्यूचर में ज़्यादा न हो, इसके लिए उन्होंने इसकी सहायता की। द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस टुक प्लेस इन बॉम्बे। जो पहला अधिवेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो कहाँ हुआ? बॉम्बे, यानी जो आज की मुंबई है। इट वाज अटेंड बाय 72 डेलीगेट्स। इसमें कितने मेंबर्स रहे? 72 मेंबर्स रहे। इन द बिगनिंग द मेंबर्स ऑफ कांग्रेस वेयर मॉडरेट। शुरुआत में ये जो मेंबर्स रहे हैं वो मॉडरेट यानी नरम दल के रहे। दे बिलीव द रिक्वेस्टिंग गवर्नमेंट फॉर रिफॉर्म्स। वो इसमें विश्वास करते थे कि आज़ादी या कह लीजिए समाज में सुधार, रिक्वेस्ट अनुरोध के द्वारा सुधार करना चाहते थे। बट द ब्रिटिश नेवर पेड मच अटेंशन टू देयर डिमांड्स। लेकिन ब्रिटिश जो थे वो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिए। लेटर अ ग्रुप ऑफ रेडिकल एमर्ज इन द कांग्रेस हु बिलीव इन फाइटिंग फॉर देयर डिमांड्स। लेकिन बाद में कुछ ऐसे लोगों का ग्रुप समूह इसमें शामिल हो गया जो अंग्रेज़ों के साथ अनुरोध के साथ नहीं बल्कि उनके साथ लड़ करके अपनी मांगों को पूरा करने का निश्चय किया। दिस ग्रुप वाज लेड बाय लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल। इस ग्रुप में जो मुख्य रूप से थे वो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल थे, पॉपुलरली नोन एज लाल बाल पाल। इन तीनों को सामूहिक रूप से लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता था। दे स्ट्रांगली बिलीव द प्रोटेस्ट स्ट्राइक एंड बायकॉट एज टूल ऑफ द प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट। ओके, ये पूरी तरह से विश्वास करते थे आंदोलन को अपने द्वारा, स्ट्राइक के द्वारा, प्रोटेस्ट के द्वारा, बायकॉट के द्वारा, ये अपने हथियारों का इस्तेमाल करते थे। भारत में जब नेशनलिज्म बहुत ज़्यादा चरम पर हुआ तो अंग्रेज़ों को इससे भय उत्पन्न हो गया और उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज वरीड बाय राइजिंग ऑफ टाइड ऑफ नेशनलिज्म। भारतीयों में राष्ट्रीयता का ज्वार बहुत तेज़ी से उठने लगा। इसको देख करके अंग्रेजी सरकार जो थे वो बहुत घबरा गई। द ब्रिटिश फेल्ट थ्रीटेंड बाय वेरी थॉट इंडियन गेटिंग यूनाइटेड।
उन्होंने अनुभव किया कि बहुत तेज़ी से भारतीय जो है उनमें एकता बढ़ती जा रही है। सो डिसाइडेड टू डिवाइड एंड रूल, उन्होंने अब डिवाइड यानी बांटो और राज करो की नीति को अपनाया। द वायसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड कर्जन डिसाइडेड टू डिवाइड पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1895। उस समय के बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने जो था उन्होंने बंगाल को डिवाइड यानी बंगाल को बांटने का निश्चय किया और बंगाल का विभाजन जो हुआ था वो धर्म के आधार पर हुआ था। बंगाल वाज सेंटर ऑफ नेशनलिज्म, उस समय बंगाल जो था पूरे देश का एक केंद्र होता था और राष्ट्रीयता का ज्वार यहीं से सबसे पहले उठा। इट वाज आल्सो इम्पॉर्टेंट सेंटर बिजनेस, इंडस्ट्रीज एंड एजुकेशन, साथ ही साथ शिक्षा का, बिजनेस का ये महत्वपूर्ण सेंटर रहा। दस suppress of nationalism and weaken the economy the British partition बंगाल, यानी इस चीज़ को नेशनलिज्म को दबाने के लिए ब्रिटिशों ने बंगाल को विभाजित करने का विचार किया। द ब्रिटिश पार्टीशन बंगाल इन नेम एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस बाय द मेन मोटिव डिवाइड द हिंदू मुस्लिम यूनिटी टू डाइवर्ट अटेंशन पीपुल फ्रॉम नेशनलिज्म, और इस बंटवारे को उन्होंने नाम दिया कि बंगाल जो है वो बहुत बड़ा स्टेट है। हालांकि इन्होंने जो विभाजन किया वो धर्म के आधार पर किया, जहाँ पर हिंदू बहुल इलाके थे वहाँ पर उसको वेस्ट बंगाल नाम दिया और जहाँ पर मुस्लिम थे उसको ईस्ट बंगाल नाम दिया। हालांकि इस बंटवारे से देश में और अशांति फैल गई, जिसकी वजह से हिंदू मुस्लिम जो है एक हो गए। द पार्टीशन वॉज मीन टू dilute द नेशनल यूनिटी बट वर्क द अदर वे अराउंड। हालांकि इस पार्टीशन के द्वारा नेशनल यूनिटी थोड़ी सी बिखर गई, लेकिन उन्होंने और तरीके से गवर्नमेंट का विरोध करना शुरू किया। वंदे मातरम अ सॉन्ग कंपोज्ड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय was translated into English help spread feeling the nationalism। बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक नया सॉन्ग लिखा, नया गीत लिखा वंदे मातरम। इसके द्वारा पूरे भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई और वो पूरे विश्व में या पूरे अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने में भारत में राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करने में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। Dear student, we will explain about beginning of Swadeshi movement in next video. Till then, goodbye. Thank you.